नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ कृपा ऑनलाइन में। दोस्तों, आज की हम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, जिनमें से दोस्तों कुछ अतिथि विद्वानों के लिए और अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे फर्स्ट न्यूज है। दोस्तों, यहाँ अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात यहाँ पर निकल कर आई है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति व्यवस्था GFM पोर्टल पर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अतिथि शिक्षक और देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको देश दुनिया और अतिथि शिक्षक से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलती रहे। तो दोस्तों, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति व्यवस्था GFMS पोर्टल पर मिलेगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की आयुक्त जयश्री किवायत ने हाई सेकेंडरी विद्यालयों में रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन नियुक्ति व्यवस्था शीघ्र ही GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। नियुक्ति हेतु अतिथि शिक्षक के पास जीवित स्कोर कार्ड एवं विमर्श पोर्टल पर रिक्त होना चाहिए। आदेश के अंतर्गत कहा गया है कि एक परिसर एक शाला के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षकों से उनके विषय के अनुसार अकादमिक कार्य लिया जाए। प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि शाला में पदस्थ समस्त शैक्षणिक अमले एवं अतिथि शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य किया जाए, जिससे कि वार्षिक परीक्षा के पूर्व निर्धारित कोर्स पूर्ण किया जा सके। रिक्त पदों की स्थिति नवंबर 2019 में विमर्श पोर्टल पर प्राचार्यों द्वारा दर्ज जानकारी के आधार पर प्रदर्शित की गई है। ऐसी शालाएं जहां विषयमान से अतिथि शिक्षक उपलब्ध न हो, वहां संकुल विकास खंड की माध्यमिक शाला के शिक्षकों की संबद्धता से अध्यापन कार्य कराया जाए। यानी दोस्तों, यहाँ पर कहा जाए तो 2019 में जो विमर्श पोर्टल पर रिक्त पद दर्शा रहे थे, वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, जो कि अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले आदेश निकला था कि अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल के बाद भी उनकी सेवाएं जारी रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जिन अतिथि शिक्षकों ने अभी तक अपने GFMS पोर्टल पर नाम अपडेट नहीं कराया है, वो जल्दी से जल्दी तुरंत ही अपना नाम अपडेट करा लें। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। तो दोस्तों, चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा पर PM मोदी ने जताई चिंता। 2 दिन के दौरे पर BJP चीफ JP नड्डा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जारी हिंसा को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बताया कि PM नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और राज्य में फैली हिंसा को लेकर चिंता जताई थी। गवर्नर धनखड़ ने कहा, PM नरेंद्र मोदी ने कॉल किया था और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की थी। अगली न्यूज है दोस्तों, राहुल गांधी बोले कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता, फुल लॉकडाउन। बीते साल कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की आलोचना करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब कहा है कि कोरोना के प्रसार से बचने के लिए अब फुल लॉकडाउन की एकमात्र रास्ता बचा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत सरकार की निष्क्रियता की वजह से मासूम लोगों की जान जा रही है। राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने के लिए खराब प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना के टीके हमें जल्दी ना लगे तो बंद कर देंगे काम, ये पायलटों ने मैनेजमेंट को धमकी दी है। दोस्तों, एयर इंडिया एयरवेज पायलट ने अपने मैनेजमेंट को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोरोना के टीके नहीं लगे तो वे काम बंद कर देंगे। पायलटों की यूनियन इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने मैनेजमेंट को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि एयर इंडिया की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन कैंप लगाकर क्रू मेंबर्स को टीके नहीं लगाए गए तो वे काम बंद कर देंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। ब्रिटेन से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर
चेन्नई पहुंचे वायुसेना के विमान। भारतीय वायुसेना का विमान ब्रिटेन से 450 खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों समेत करीब 35 टन चिकित्सीय उपकरणों को लेकर वायुसेना का विमान मंगलवार को यहां पहुंचा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान ब्रिटेन से चिकित्सीय उपकरण लाने के लिए 2 मई को गुजरात के जामनगर वायुसेना अड्डे से रवाना हुए थे। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना के आंकड़े छिपा रही शिवराज सरकार। भोपाल में 2500 से ज्यादा अंतिम संस्कार पर दिखाई गई सिर्फ 109 मौतें। तो दोस्तों, जिस तरह से अंतिम संस्कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं वे भी आधिकारिक आंकड़ों से काफी अलग हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आया है कि अप्रैल महीने में 2500 से ज्यादा लोगों का कोविड की वजह से अंतिम संस्कार किया गया, जबकि सरकार का आधिकारिक आंकड़ा सिर्फ 109 ही है। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सीएम केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में अगले 2 महीने मुफ्त मिलेगा राशन। तो गरीब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की सांस है। इस कोरोना महामारी के अंतर्गत राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन ने गरीब लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ती ही जा रही हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गरीब लोगों के हित में बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में रहने सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। तो दोस्तों, इससे कुछ परेशानियां गरीब लोगों की हल हो जाएंगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। म्यांमार में पार्सल बम विस्फोट, सांसद सहित 5 की मौत। यूएनए में चीनी राजदूत बोले, गृह युद्ध के हैं हालात। म्यांमार में हिंसा का दौर खत्म नहीं हो रहा है। ताजा घटना में एक पार्सल बम विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट में नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD के सांसद की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 पुलिस अधिकारी भी हैं जो लोकतंत्र समर्थकों के आंदोलन में शामिल हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कोविड-19 के हालात को लेकर भारत का ऑनलाइन मजाक बनाना चीन को पड़ा भारी। चीन कम्युनिस्ट पार्टी CCP की ओर से इंटरनेट मीडिया पर जारी एक पोस्ट में भारत के कोविड-19 संकट का मजाक बनाया गया है, लेकिन चीन का भारत की खराब छवि पेश करने का यह कुप्रयास उल्टा उसकी छवि पर भारी पड़ गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट मीडिया के जिस खाते से भारत में मौजूदा कोविड-19 के हालात का मजाक बनाने की कोशिश की गई है, वह चीन की सत्तारूढ़ पार्टी के शक्तिशाली धड़े सेंट्रल कमीशन फॉर पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स का ही है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डिस्को सॉन्ग के जरिए जताया जा रहा है वैक्सीन का फायदा। सिंगापुर में लोगों को जागरूक करने की अनोखी पहल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को तरजीह दी जा रही है। सिंगापुर में अब तक आबादी के 5वें हिस्से का पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं अब सिंगापुर वैक्सीनेशन अभियान को धार देने के लिए डिस्को का सहारा ले रहा है। दरअसल सिंगापुर में एक गाने के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल शुरू करने की दी अनुमति। दूरसंचार विभाग ने 5G टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम ट्रायल की अनुमति दे दी है। संचार मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत के विभिन्न स्थानों पर 5G ट्रायल शुरू करेंगे। ये ट्रायल ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में किए जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको इंटरनेट सुविधा में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5G लॉन्च होने वाला है।
अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टूर्नामेंट कैंसिल होने पर बीसीसीआई को 2000 करोड़ का नुकसान। इस साल T20 वर्ल्ड कप से करोड़ों की कमाई भी अटकी। आईपीएल 2021 सीजन में बीते 2 दिन में 4 खिलाड़ियों और 2 कोचिंग स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद लीग को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है। इसे आगे कब कराना है इस पर फैसला अभी नहीं किया गया है। ऐसे में अगर देश में हालात सामान्य नहीं हुए और अगर आईपीएल रद्द होता है तो बोर्ड को करीब 2000 करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो दोस्तों, ये आज देश दुनिया की बड़ी खबरें मैंने आज तक पहुंचाई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों।